डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेटवर्क रूल्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डीएचसीपी रिले एजेंट के बारे में। तो चलिए समझते हैं डीएचसीपी रिले एजेंट कैसे वर्क करता है और कैसे इसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। सबसे पहले आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर है, जहाँ पे हमने कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज़ करके एक टोपोलॉजी या फिर सिनेरियो ड्रॉ किया है। राउटर्स है, राउटर्स के इंटरफेसेस। फर्स्ट राउटर का इंट्रो करते हैं एक बारी। फर्स्ट राउटर जिसका सीरियल पोर्ट और फास्ट इथरनेट पोर्ट दोनों ही अप है, और दोनों ही पोर्ट्स को हमने आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है डिफरेंट नेटवर्क का। ऐसे ही सेकंड राउटर के 3 इंटरफेसेस है। सीरियल पोर्ट 0/0, सीरियल पोर्ट 0/1 और फास्ट इथरनेट 0/0। तो अब हम समझते हैं डीएचसीपी रिले एजेंट कैसे वर्क करता है। तो जहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। डीएचसीपी रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है। फॉर एन एग्जांपल, राउटर्स के सभी इंटरफेसेस अप होने चाहिए और रूट कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। ये वेरीफाई करने के लिए जस्ट राउटर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप कमांड यूज़ करेंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आप देख सकते हैं इंटरफेसिस अप है, और इनका आईपी एड्रेस जो प्रोवाइड किया है वो यहाँ से आप डिस्प्ले है। और सेकंड कमांड आप यूज कर सकते हैं शो आईपी रूट, यानी कि क्या हमारे सिनेरियो के अंदर राउटर्स पर रूट डिफाइन किया गया है या नहीं। उस कंडीशन के अंदर आप रूट देख सकते हैं। हमने यहाँ पर ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल के द्वारा रूट डिफाइन किया है तीनों ही राउटर्स पर वन बाय वन मैनुअली। चलिए डीएचसीपी रिले एजेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करते हैं, डीएचसीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं फर्स्ट राउटर पर। तो ये डीएचसीपी राउट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो विद इन मशीन्स, यानी कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड मशीन है उन्हीं मशीन्स को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, वो भी ऑटोमेटिकली। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो के अंदर भी कि डीएचसीपी को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। बट अब हम डिस्कस कर रहे हैं डीएचसीपी रिले एजेंट, यानी कि एक ही राउटर पर बैठे बैठे हम सभी नेटवर्क की मशीन्स को डिफरेंट नेटवर्क का आईपी एड्रेस कैसे प्रोवाइड करते हैं, जो कि अनदर नेटवर्क की मशीन्स के राउटर्स के अंदर आती है। तो फर्स्ट मशीन से हम लोग आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट नेटवर्क की, सेकंड नेटवर्क की और थर्ड नेटवर्क की मशीन्स को वन बाय वन। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जस्ट राउटर पर क्लिक कीजिए और टैब को अपने अकॉर्डिंग मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाने के बाद आपको कमांड यूज़ करनी है आईपी स्पेस डीएचसीपी स्पेस पूल। आपको फर्स्ट राउटर के लिए पूल क्रिएट करना है, यानी कि ये जो फर्स्ट नेटवर्क की मशीन्स हैं, इन मशीन्स को किस नेटवर्क का आईपी एड्रेस प्रोवाइड होगा, उसी आईपी एड्रेस की रेंज का आपको यहाँ पे एक पूल क्रिएट करना है। पूल का नेम रख देते हैं हम लोग राउटर वन। राउटर वन विदाउट गैप, राउटर वन रखा, एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको डिफाइन करना है किस नेटवर्क का आईपी आपको प्रोवाइड करना है। तो नेटवर्क स्पेस 10.0.0 स्पेस सबनेट मास्क 255.0.0 स्पेस एंटर की प्रेस करेंगे। यानी कि हम चाहते हैं फर्स्ट नेटवर्क की मशीन्स जो है उन्हें 10 का नेटवर्क एड्रेस असाइन हो। एंटर की प्रेस करेंगे और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि 10 का नेटवर्क तो असाइन होना चाहिए, साथ ही डिफ़ॉल्ट गेटवे भी प्रोवाइड होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट राउटर। डिफ़ॉल्ट राउटर जो कॉन्फ़िगर किया जाएगा वो होगा 10.0.0.1। इतनी कमांड यूज़ करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद टैब को क्लोज़ करिए और अब चलते हैं फर्स्ट ज़ीरो मशीन पर। अब हम देखते हैं क्या हमने जो पूल क्रिएट किया है उस पूल के अकॉर्डिंग इन मशीन्स को आईपी एड्रेस प्रोवाइड होता है या नहीं। तो डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन टैब के अंदर जाएँगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़िलहाल पीसी 0 वाली मशीन को कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं है। जस्ट क्लिक ऑन डीएचसीपी रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस और डीएचसीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, यानी कि आप देख सकते हैं फर्स्ट 0 मशीन को आईपी एड्रेस प्रोवाइड हुआ है डीएचसीपी के द्वारा,
और ये जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड हुआ है ये विद इन अ पूल, यानी कि जो रेंज हमने डिसाइड की है उसी रेंज के इन बिटवीन वाला आईपी एड्रेस ये प्रोवाइड हुआ है, जो कि है 10.0.0.2 और डिफ़ॉल्ट गेटवे भी 10.0.0.1 है, जो कि हमने डिफ़ाइन किया था। तो ऐसे ही करके दोस्तों डीएचसीपी वर्क करता है, ये हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था। वन बाय वन करके आप मशीन्स पर देख सकते हैं। ऐसे ही थर्ड मशीन है, इस पे क्लिक करेंगे डीएचसीपी पर, और इस थर्ड मशीन को आईपी एड्रेस प्रोवाइड हुआ है 10.0.0.4। ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स कनेक्टेड होगी, उन्हें भी ऐसे ही सिमिलर आईपी एड्रेस प्रोवाइड होगा। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट राउटर के द्वारा पूल क्रिएट किया और उसी पूल से इन मशीन्स को, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड मशीन्स है, सभी मशीन्स को सिमिलर नेटवर्क का आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है। तो ऐसे ही करके दोस्तों आपको वन बाय वन करके डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अलग-अलग राउटर्स पर। मान लीजिए ये जो राउटर्स है ये डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर कॉन्फ़िगर किए गए हैं या फिर एस्टेब्लिश हैं, तो आपको वन बाय वन करके मैनुअली जाने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। इसी कंडीशन के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं डीएचसीपी रिले एजेंट, यानी कि आपको वन बाय वन करके सभी राउटर्स पर जाकर पूल क्रिएट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जस्ट आप किसी भी एक राउटर पे से पूल क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट नेटवर्क का आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं डिफरेंट मशीन्स को। फॉर एन एग्जांपल, अनदर पूल क्रिएट करने के लिए जस्ट राउटर पर क्लिक कीजिए, ये प्रेस करेंगे और यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, फर्स्ट वाले उसमें से एग्जिट। अब मान लीजिए हम चाहते हैं सेकंड वाले राउटर के लिए एक पूल क्रिएट किया जाए जिसको 30 का नेटवर्क प्रोवाइड करे और इन सभी मशीन को 30 का नेटवर्क ही प्रोवाइड किया जाए। तो फर्स्ट राउटर पर भी जाकर हम पूल क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी सेम कमांड यूज करेंगे, आईपी डीएचसीपी पूल, और पूल का नाम यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे राउटर 2, एंटर प्रेस करेंगे। इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, नेक्स्ट कमांड होगी नेटवर्क स्पेस, चाहते हैं 30 का नेटवर्क प्रोवाइड हो मशीन्स को और सबनेट मास्क को 255.0.0, एंटर की प्रेस करेंगे। डिफॉल्ट राउटर यूज किया जाएगा वो होगा 30.0.0.1, एंटर की प्रेस करेंगे। यानी कि सेकंड राउटर के लिए हमने एक पूल क्रिएट किया जिसके अंदर 30 का नेटवर्क का आईपी एड्रेस, 30 का नेटवर्क डिफाइन किया और स्विच से डायरेक्टली कनेक्ट मशीन्स जितनी भी होंगी उन सभी मशीन को 30 का नेटवर्क ही प्रोवाइड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पूल। एग्जिट कर जाएंगे, एग्जिट, और ऐसे ही करके अब आप क्रिएट करेंगे पूल थर्ड राउटर के लिए, यानी कि राउटर 2 के लिए आप लोग अब पूल क्रिएट करेंगे जिसका जिसके अंदर रेंज डिफाइन की जाएगी वो होगी 50.0.0.1। तो पूल अगेन क्रिएट करने के लिए जस्ट कमांड यूज करेंगे राउटर 3। इस बार हम जो पूल क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम है राउटर 3, एंटर की प्रेस करेंगे और नेटवर्क डिफाइन करेंगे, नेटवर्क, इस वाले नेटवर्क में हम 50 का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं और सबनेट मास्क 255.0.0, एंटर की प्रेस करेंगे। डिफ़ॉल्ट राउटर यूज़ होगा वो होगा 50.0.0.1, एंटर की प्रेस करेंगे। फर्स्ट राउटर पर पूल क्रिएट किए हैं जस्ट हमने, इतनी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद एग्ज़िट कर जाएँगे फर्स्ट राउटर पे से और अनदर राउटर्स पे आपको अब मैनुअली जाना पड़ेगा एक कमांड हिट करने के लिए। वो कमांड है, जस्ट राउटर पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है। राउटर पर क्लिक करने के बाद टैब को अपने अकॉर्डिंग मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। सीएलआई टैब में जाएँगे। सीएलआई टैब में जाने के बाद आपको कमांड यूज़ करनी है इनेबल, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना है एडिटिंग मॉडिफ़िकेशन के लिए। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाने के बाद आपको कमांड यूज़ करनी है इंटरफ़ेस फास्ट ईथरनेट 0/0, बिकॉज़ सेकंड राउट फर्स्ट राउटर के इंटरफ़ेस 0/0 फास्ट ईथरनेट इंटरफ़ेस 0/0 के अंदर चले गए हम लोग, और यहाँ पे आपको कमांड यूज़ करनी है आईपी हेल्पर एड्रेस, आईपी हेल्पर एड्रेस, यानी फर्स्ट राउटर के किस इंटरफेस के द्वारा जो पूल है वो शेयर किया जाएगा, तो आप यहाँ से फास्ट ईथरनेट 0/0 का आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि पूल क्रिएट किया है हमने फर्स्ट राउटर पर सेकंड राउटर के लिए, वो पूल इस वाले इंटरफेस से ट्रैवल होगा
राउटर तक। इतनी कमांड यूज़ करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे। ऐसे ही आपको थर्ड राउटर पर भी सेम सिमिलर कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफ़ेस फास्ट इथरनेट 0/0 और आईपी हेल्पर एड्रेस 10.0.0.1। सेम कमांड यूज़ करने के बाद एग्जिट कर जाएंगे। अब आप वन बाय वन करके नेटवर्क के अनदर मशीन्स पर क्लिक करेंगे। जैसे कि सेकंड राउटर से कनेक्टेड मशीन पर हमने क्लिक किया, आईपी कॉन्फ़िग वाले टैब के अंदर गए और भी देख सकते हैं इस मशीन को कोई भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं है। जस्ट क्लिक ऑन डीएचसीपी। जैसे ही आप लोग डीएचसीपी पे क्लिक करेंगे तो डीएचसीपी पे क्लिक करने के बाद ये वाली मशीन रिक्वेस्ट करेगी फर्स्ट राउटर पर, और ये जो राउटर है इसके पास कोई भी पूल नहीं है, तो पूल क्रिएट थे फर्स्ट राउटर पर, तो पूल जो है वो शेयर होगा। देन इस वाली मशीन को डीएचसीपी जो है रिक्वेस्ट सक्सेसफुली आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा विद इन अ रेंज, यानी कि जिस रेंज का हमने आईपी एड्रेस पूल क्रिएट किया था उसी रेंज का यहाँ पे इस मशीन को आईपी एड्रेस प्रोवाइड होगा। ऐसे ही अनदर मशीन को भी सेम नेटवर्क यानी कि 30 के नेटवर्क का ही आईपी एड्रेस प्रोवाइड होना चाहिए सक्सेसफुली, यहाँ से आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं थर्ड राउटर पर। तो थर्ड राउटर से कनेक्टेड मशीन्स को हमने 50 का नेटवर्क डिफाइन किया था, तो जस्ट क्लिक ऑन एनी पीसी और आईपी कॉन्फ़िगरेशन वाले टैब में जाएंगे, डीएचसीपी पे क्लिक कीजिए। डीएचसीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 का नेटवर्क प्रोवाइड हुआ है इस मशीन को ऑटोमेटिकली, बिकॉज हमने यहाँ पे फर्स्ट राउटर पर एक पूल क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने डिफाइन किया था 50 का नेटवर्क होना चाहिए और सबनेट मास्क क्लास ए का यानी कि 255.0.0.0 होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट गेटवे या फिर डिफ़ॉल्ट राउटर जो है वो होना चाहिए 50.0.0.1। एज़ इट इज़ इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है राउटर 2 के साथ, तभी उस राउटर ने अनदर मशीन्स को सेम नेटवर्क का आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ऐसे ही करके दोस्तों डीएचसीपी रिले एजेंट कॉन्फ़िगर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ताकि वन बाय वन करके आपको मल्टीपल राउटर्स पे जाके पूल क्रिएट करना ना पड़े। एक ही राउटर पर आप पूल क्रिएट कर सकते हैं और नेटवर्क की डिफरेंट डिवाइसेस को डिफरेंट नेटवर्क का आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।